नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। कैसी आज गिराकी है, कैसी आज आवक जो है वो शनिवार के मुकाबले आज बाजार में है। और क्वालिटी की अगर हम बात करें तो समय के साथ साथ क्वालिटी में क्या कुछ परिवर्तन है, क्या कुछ बदलाव है, सारी चीजों पे बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है। और ये देखिए हमारे भाई साहब है धीरज भैया, जो है सुबह सुबह मुस्तैद है। धीरज भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। और बताइए क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया, मजे में। आज सोमवार का दिन है, एक नई सुबह है, इस साल का समापन है। क्या लग रहा है कि अच्छा जा रहा है साल? देखो इस साल तो कोई भी अच्छा ही जाता है। सही बात है। बाकी प्याज का भाव अच्छा बना रहना चाहिए, ये बड़ी बात है। हाँ, सबसे बढ़िया मार्केट स्टेबल होनी चाहिए। बाकी तो जो होगा वो होगा। और सब बढ़िया? सब बढ़िया जी। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो माहौल है वो प्याज के बाजार में चलता और बनता सुबह सुबह नजर आ रहा है। कहां कहां से जो आवकें हैं वो फिलहाल मंडी में पहुंच गई हैं, क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसा बाजार बन गया है। और भैया से बात करते हैं, सोनू भाई के पास पहुंचे हैं। सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। जय श्री राम। भैया, इस साल का समापन है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और नए सप्ताह की शुरुआत है। आज क्या कुछ माहौल है, कैसी चमक है, कैसी गिराकी है, उस पर बात करो। उससे पहले आवक बताओ। जी देखिए दीपक जी, साल का जाता हुआ एंड का ही महीना है और आज 23 तारीख हो चुकी है जी। और जाते जाते ये मौसम ने भी बहुत बढ़िया काम कर दिया कि देखिए इतना पोल्यूशन हो रहा था, इतनी बीमारियां थी, तो आज जैसे कि आप दिखाएं दर्शकों को कि यहाँ पर भी बारिश का मौसम बना हुआ है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। तो ये जाते हुए जो है एक अच्छा संकेत है। थोड़ा ब्याह के लिए तो जो होना था वो तो हो चुका है इस टाइम फिलहाल जो है, लेकिन ये है कि एक जो पोल्यूशन फैला हुआ था और जो बीमारियां इतनी चल रही थी, उससे कहीं ना कहीं ये बरसात होने की वजह से थोड़ा बहुत जो है निजात मिलेगा। उससे कोई ना कोई जो है लोगों को जो है थोड़ी अपनी जो है एक उनकी जो सेहत है वो उसमें कुछ ना कुछ जो है इजाफा होगा, उसका इम्प्रूवमेंट जरूर होगा उसके अंदर। और कहीं ना कहीं अब मौसम ने भैया ये इशारा भी कर दिया है कि अब सर्दी जो है पड़ेगी, वो अच्छी खासी पड़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इशारा इसका यही है कि जो आपने मौसम दिन काट लिए हैं, अब जरा तैयार हो जाइए। और जो एक महीना जो अभी ठंड का है वो बहुत जबरदस्त होने वाला अभी जी। और आइए अब बात करते हैं आज की अगर आवक की। तो देखिए आज दीपक जी, आज की अराइवल जो है मंडी के अंदर 67 गाड़ी आज फ्रेश आई हुई है मंडी के अंदर जो है जी। और 20 गाड़ी जो हमारी मंडी में कल शनिवार की खड़ी हुई है। 26 गाड़ी जो है माल नीचे उतरा हुआ है, जो फड़ों पे शनिवार का उतरा हुआ है। और आज ताजी अराइवल जो खैरथल की है वो 13,500 कट्टा जो है खैरथल का आज मंडी में आया हुआ। अलवर मंडी का जो है, अलवर मंडी से खैरथल के खेतों से जो आया हुआ है वो सभी मिलाकर के 13,500 कट्टा है। और देसावर की बात करें कहाँ से कितनी गाड़ी, तो वो भी मैं आपको डिटेल देता हूँ। उसके अंदर पूना की 8 गाड़ी हैं, नासिक से जो डायरेक्ट गाड़ियां हैं वो 7 लगी हुई हैं। अगर नेफेड की बात करें, आज सबसे हाईएस्ट, इस साल का सबसे हाईएस्ट माल जो है 50 गाड़ी से ऊपर जो माल है आज नेफेड के अंदर आया हुआ है। परसों की अगर बात करें शनिवार की, तो 10 गाड़ियां मंडी में खड़ी हुई हैं नेफेड की, अभी जो फड़ों के ऊपर बिकने के लिए हैं। और 1 गाड़ी जो है राजकोट की है, 2 गाड़ी जो है एमपी की है, इंदौर की। और अगर गुजरात की बात करें तो वो 4 गाड़ी है। और आज एनसीसीएफ की भी जो है मेरे ख्याल से कम 1 महीने बाद में जो है आज 5 गाड़ी जो है एनसीसीएफ की भी मंडी में आई हुई है। तो ये जाते हुए देखिए जो जाता हुआ समय है उसके अंदर जो एनसीसीएफ भी आ गया है, नेफेड भी आ चुका है। तो ये भरपूर मात्रा में एक बार माल आ चुका है। और ये हो सकता है ये जिस समय जैसे कि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म होने पर है, जैसे माल किसी वजह ज्यादा बचा हुआ तो जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस करके थोड़ा आमदनी जो है ज्यादा है। और आज सोमवार का दिन है, उसकी वजह से भी थोड़ी आमदनी जो है थोड़ी ज्यादा इसी की वजह से भी नजर आ रही है जी। लेकिन मैं एक चीज देखने को मिली कि जो खैरतले कट्टे हैं, जैसे कि मेरे ख्याल शनिवार को 17,500-18,000 थे। शनिवार को भी अगर बात करें दीपक जी, तो शनिवार की मंडी में हमारे पास खैरथल था, 1 मिनट में बता देता हूँ भी आपको इसका जो है। शनिवार की मंडी में भी हमारे पास 13,500 कट्टा था। लेकिन अगर दिसावर की बात करें तो वो हमारे पास 43 गाड़ी माल था उसके अंदर जो। लेकिन आज जो है माल ज्यादा हो गया है, वो भी नेफेड के अंदर ज्यादा माल आने की वजह से तो ज्यादा माल आपको नजर आ रहा है मंडी के जी। तो खैरथल तो कहीं ना कहीं जो लमसम उतना ही है जितना पहले तो तकरीबन उतना ही है। देखिए शनिवार जैसे गया 13,500 कट्टा और आज सोमवार है, तो सोमवार के हिसाब से 13,500 कट्टा कोई ज्यादा नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि खैरथल का माल जो है सवेरे को
7-8 हजार कट्टा या 8 से 10 हजार कट्टा रहने की ही उम्मीद है, क्योंकि अब खैरथल भी जो है निपट चुका है तकरीबन जो है। अब तो लास्ट में जिसका जो प्याज किसी का रह गया है, जो कि थोड़ा झिरका साइड का हो सकता है, और जो हमारे अलवर के आगे केरी जो फसलें अब तैयार हुई हैं वो जाके इस समय आ रहे हैं, लेकिन इनमें कोई खैरथल के मालों के अंदर कोई ज्यादा बढ़ोतरी वाला समय इस समय नहीं रह गया बिल्कुल भी। जी भाई साहब, दिसावर वाले जो माल हैं अब वो कितनी तेजी से आएंगे या कुछ उनमें कुछ उतार चढ़ाव आवक के तौर पे आएगा? देखिए, आवक तो दीपक जी हमने पहले शनिवार को भी, शुक्रवार को जो हमने किया था उसमें भी यही बताया था कि आवक जो हमारी मंडी में 100 गाड़ियों की कम से कम जो रहेगी। तो आने वाले समय के अंदर जो है नए माल की, अगर जैसे नासिक में थोड़ी बारिश हुई है तो उसकी वजह से कोई फसल कहीं पे थोड़ी दिक्कत में हो सकती है, तो उसकी वजह से अराइवल थोड़ी बहुत कमती हो सकती है, नहीं तो अराइवल जो है पूरी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। जी भैया, गुजरात की कितनी गाड़ियां बताई आज आपने जो आज मंडी में गुजरात की पहुंची आज 4 से 5 गाड़ियां महुए की आज है, महुए की भी हैं। इसमें अगर कोटा, राजकोट और अगर महुआ भावनगर मिलाते हैं तो 8 से 9 गाड़ी मान के चलिए टोटल है मंडी के अंदर आज। जी, मतलब गुजरात साइड से भी 8-9 गाड़ियां आ गई जी हैं। बिल्कुल, वो आ रही हैं अभी। और एमपी की 2 से 3 गाड़ी हैं, वो ज्यादा नहीं है एमपी का माल जो है। और एमपी में भैया किस बेल्ट से ज्यादातर फिलहाल जो नया प्याज पहुंच रहा है वो किस बेल्ट से ज्यादातर आ रहा है? देखिए, 2 गाड़ी के अंदर जो है ये तो ज्यादातर या तो एक आधा गाड़ी इसमें मंडी का होगा या फिर किसी व्यापारी ने भरी होगी अगर। जी, उस तरह से है। जी। और कहीं ना कहीं हमारा जो इधर का राजस्थान का जो कूचा मन का है या नीम के थाने का माल है, ये भी आएगा धीरे धीरे। बिल्कुल, ये भी धीरे धीरे आएगा, लेकिन अभी नई फसल है इसकी जो है ये लगती कम है वैसे तो। ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि 2-5 गाड़ी जो है ज्यादा हो जाए, लेकिन इसके अंदर भी ज्यादा अभी कोई आएगा नहीं। ये माल जो आएंगे राजस्थान के, ये मार्च के बाद में ही ज्यादातर देखने को मिलेंगे आपको मंडी के अंदर। जी। तो भैया आज हम भाव की बात करते हैं कि भाव फिलहाल क्या बनता चलता नजर आ रहा है? और देखिए दीपक जी, शुरुआत करते हैं अपने पूना के मालों से। तो पूना के माल है, देखिए साइज छोटे हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी है माल की। माल ड्राई है, साइज बहुत छोटे हैं, गुलटे मीडियम साइज है ज्यादातर जो है। इन मालों के अंदर जो है समझिए 20 से लेके 22 रुपए की पोजीशन है, 800 से लेके 870-80 रुपए की पोजीशन में है। और अगर मोटे माल है इसके अंदर तो मोटे मालों के अंदर 950 से 1000 रुपए की पोजीशन मान के चलिए। और अगर गुलटी वगैरह जैसे आ रही है तो वो 600 से 700 रुपए की रेंज में बिक रही है। इसके बाद में हमारा नासिक का माल जो है, नासिक का माल भी मान के चलिए 800 से 900 रुपए की रेंज में है। बहुत बढ़िया अगर बम्पर गोला माल है तो 900 से 950 या फिर 1000 रुपए की रेंज में है। और अगर उसका भी गोल्टी गोल्टा है तो वो वाला जो है 500-600 रुपए की रेंज में है। नेफेड के जो माल है जो शनिवार को जो बिके थे, क्योंकि आज की ऑप्शन तो 12 बजे के बाद होगी तकरीबन जो है, इसका फिर तभी पता चलेगा, लेकिन शनिवार को जो ऑप्शन हुई थी उसमें मंडी में जो है 450 से लेके 500 और ऊपर में 550 रुपए की पोजीशन में नेफेड के माल बिके थे। और अगर आज एनसीसीएफ के मालों की बात करें तो एनसीसीएफ के माल जो है 450 से लेके 500 रुपए की पोजीशन में है। और अगर हमारा अलवर का बात करें तो अलवर के माल जो है बहुत सुपर क्वालिटी मोटा माल है, तो वो 600 से 650, बहुत बढ़िया माल 700 रुपए तक की रेंज में है। बाकी अगर ये क्वालिटी अगर देखें आप तो ये वाले जो पीछे माल है, ये वाले मालों के अंदर जो है 450 से 500 रुपए की पोजीशन में है। तो क्वालिटी भी थोड़ी हल्की है, कलर भी साइज में मीडियम है और कलर जो है वो भी सफेदी के अंदर आ रहा है इसके अंदर जो। ये वैसे टाइम के अंदर तैयार हुई है, लेकिन फसल ठंड की वजह से बन नहीं पाई है, जिसकी वजह से क्वालिटी इसके अंदर हल्की आई है इसकी जो जी। बाकी का अगर बात करें इसके बाद में हमारे गुजरात के माल की, तो गुजरात के माल जो है वो 700 से लेके 800 850 रुपए की रेंज में। 800 850 में जो है बहुत अच्छी क्वालिटी सुपर क्वालिटी है। और अगर एवरेज माल है तो 700 750 में। हल्के मालों के अंदर जो है 700 के अंदर का बाजार है। इसके बाद एमपी की बात करते हैं तो एमपी भी 700 से 800 रुपए का आप आइडिया लेके चल सकते हैं, उसके अंदर यही पोजीशन चलेगी। और जो हमारे राजकोट की जो 3-4 गाड़ियां हैं उसके अंदर भी 700 से 800 रुपए की पोजीशन मान के चलिए बाजार निकले हुए हैं। सोनू भैया, शनिवार के मुकाबले बाजार आज कैसा है? देखिए, शनिवार को हमने कोई लाट जो है 11 साढ़े 11 तक भी बेचा था। आज वो मार्केट है नहीं है। आज बहुत हाईएस्ट में जो बिल्कुल वीआईपी माल है अगर बात करते हैं तो वो कोई 1000-1050 की रेंज में कोई बहुत माशाखोर ले गया है। बाकी नहीं तो 900 से 950 रुपया, 1000 रुपया। नीचे में गोल्टी गाल्टे जो है 600 से लेके और 800 रुपए की पोजीशन में उनकी पोजीशन चल रही है। सोनू भैया, शनिवार को एज ऑन एवरेज जो गाड़ियां बिकी वो लगभग कितनी बिकी मंडी में? देखिए, एक तो 13 या 13.5 कट्टा तो खैरथल का बिका था हमारा जो है। और जो नेफेड के अंदर 20-22 गाड़ी थी तकरीबन वो सारी बिकी हैं, जिसकी 10 गाड़ियां मंडी के अंदर खड़ी हैं और 12-13 गाड़ियां जो आगे पीछे निकली हैं सारी जो भी हैं। और उसके बाद में जो दिसावर के माल थे उसमें से भी मुझे जो एक आइडिया है कि 30 से 32 गाड़ी माल वो भी मंडी के अंदर बिका है इसका जी। कहीं ना कहीं भाई साहब ये जो नेफेड है बहुत ज्यादा असर डाला है। शनिवार से डबल गाड़ियां आज हो गई। बिल्कुल, शनिवार को 20 गाड़ी 22 गाड़ी थी, आज 50+ गाड़ियां हैं और 5 उसकी भी है। 5 एनसीसीएफ हो गई, तो टोटल मिला के चलिए 55 से 60 गाड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि मार्केट के अंदर जो है। और हमारे किसान जो इस समय अलवर के आ रहे हैं, जो कि नेफेड अगर इस समय ये माल बेचेगा तो खैरथल के मालों को जो है बहुत भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से ये 450 और 500 रुपए की पोजीशन जो है इन मालों की आ चुकी है। अगर इस समय नेफेड और एनसीसीएफ नहीं आएगा
तो ये माल फिर भी 150 रुपए सुधार होकर बिक सकता है इसका जो। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा सोनू भैया कि इस समय नेफेड को माल उतारने की जरूरत क्या थी। इस समय तो वैसे ही भाव नीचे आ गया था, और इस समय में इतनी इतनी गाड़ियां होना, मेरे को यही लगता है कि सिर्फ अपना कोटा पूरा हो रहा है बस। बिल्कुल यही है कि जो उनका कोटा है वो वही पूरा किया जा रहा है। तो हमें जहां तक उम्मीद है, वो 23 तारीख तक का उनका कोटा था, जो कि हो सकता है आने वाले समय में 2-4 दिन के बाद में आपको देखने को ना मिले। हाँ। लेकिन उम्मीद है अब उनकी क्या पॉलिसी क्या नहीं है वो देखिए, अब आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। 2-4 दिन में उसका पता चलेगा कि क्या पॉलिसी लाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वही वाली बात लग रही है मुझे कि हाथी निकल गया, ये पूंछ है, ये पूंछ फंसी हुई है और पूंछ ही नुकसानदेह होती है। और आज ये पूंछ जो है ना 50 गाड़ियों की हो गई है। बिल्कुल 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 यही है कि उनका जो कोटा था वो पूरा करने में लगे हुए हैं। तो हो सकता है 1-2 दिन का माल का प्रेशर रहे, ज्यादा हमें उम्मीद नहीं कि ये भी माल आएगा। ये भी माल अब इतना मंदा हो चुका है, तो गवर्नमेंट को, सरकार को जो है ये माल तो वैसे ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी किसान आ रहा है, उसको ये भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए और किसान के बारे में कुछ बड़ा अच्छा सोचा जाए इसके। सोनू भैया, तो जिस हिसाब से लग रहा है कि अब नेफेड मान लो 2-4 दिन में सिमट जाएगा जी। उसके बाद जितने भी दिसावर के माल है या फिरोजपुर, जिरका है, खैरतल वगैरह, ये मंडी में आएगा, क्या कुछ माहौल आपको लगता है? देखिए माहौल उसके बाद यही है कि जैसे कि अगर नेफेड के एनसीसीएफ के माल नहीं आते हैं, तो जो हमारे खैरथल के माल इस समय इतना खराब समझो पोजीशन के अंदर आ चुके हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सुधार होगा, वो माल बिकना शुरू हो जाएगा। तो उसके अंदर भाव देखिए कुछ भी होगा, चाहे उसमें 150 रुपए का हो सकता है, मान सकते हैं सुधार हो जाए, लेकिन माल बिकना शुरू हो जाएगा। इस समय तो इनका ये हाल हो चुका है कि इन मालों को उक्का मांगना शुरू कर दिया है, कि जो कि किसान को एक बहुत भारी नुकसान है इसके अंदर। जो जिसने लागत लगाई हुई है 1 बीघे के अंदर 60 से 70 हजार रुपए की, तो उसको वो भी पैसा इस समय नहीं मिल पा रहा है। जो कि जिनकी फसलें इस समय तैयार हुई हैं, वो किसान क्या करेगा? जो पहले बेच के जा चुके हैं उनको तो फायदा हो चुका है। जो इस समय किसान अपनी फसल निकाल रहा है, जो इस समय जिसकी फसल तैयार है, उसका क्या हाल होगा? उस किसान से पूछे, उसके दिल से पूछे, कि घर में जाके देखिए उसका क्या हाल होगा इस समय जो है। और ये देखिए कहीं ना कहीं जो है सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए, और नेफेड और एनसीसीएफ को तुरंत बंद करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। और ये देखिए जो किसान है ना जी, ये बोल नहीं पा रहा है, लेकिन मन के अंदर इतना दुखी है इस समय जी। कि भाई ये क्या हुआ कि जाते जाते साल ने 1 महीने पहले कुछ और बदलाव किया, और प्याज इसकी जो है आज 500 रुपए मन की बिकी है, जिसने कि यहाँ पर इसको लाने का 100 रुपए कट्टे का गाड़ी का किराया दिया है, और लेबर देगा यहाँ की जो है, और उसके बाद में ये अपने घर में क्या लेके जाएगा? 400 रुपए मन के अंदर ये प्याज के अंदर क्या अपने घर में किसको क्या खिलाएगा और क्या किसी को देगा उसका जो। तो सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, इसके लिए भी सोचना चाहिए। और जो 20% की जो सरकार की जो ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, उसको भी खत्म करना चाहिए जहां तक हमें उम्मीद है। क्योंकि इतना भारी मंदा है, तो किसान का कहीं ना कहीं जो भला इसी में होगा कि वो सरकार जो अपनी 20% की ड्यूटी हटाए, और जो है यहाँ से नेफेड और एनसीसीएफ को बंद किया जाए। और सोनू भाई एक बात और बताऊं, इसे ही कहते हैं भाग्य का खेल। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जाते जाते बांग्लादेश और हमारे साथ में विवाद हो गया, बांग्लादेश और भारत का विवाद हो गया, एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ गया, काफी समय चल रहा था, लेकिन अब जाते जाते विवाद ज्यादा छिड़ चुका है, जिसकी वजह से जो है बहुत दिक्कत आ रही है उसकी भी जो है। और दूसरी बात क्या हो गई, सबसे बड़ी बात कि नेफेड का कोटा पूरा नहीं हुआ, तो अभी कोटा पूरा करने में लग चुके हैं अभी। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि आने वाले 8-10 दिन में जब इनका कोटा पूरा हो जाए और बांग्लादेश में अगर निर्यात थोड़ा सा और बढ़ जाए तेजी से, तो हो सकता है कि फिर भाव कहीं ना कहीं भैया देखिए उसमें एक सीधे पॉलिसी गवर्नमेंट को जो है, या सरकारी महकमे जो भी है, जहां जहां जो माल पड़ा हुआ है उसी मंडियों में निकाल करके नक्की कर दीजिए ना, क्यों आप आगे पीछे की मंडियों में डालते हैं, जिसके अंदर भाड़ा भी ज्यादा लग रहा है। समझिए 4 पे 4.5 रुपए किलो का भाड़ा हो गया, उसके वजन की शॉर्टेज होगी, लेबर खर्चा लगेगा, पैकिंग खर्चा लगेगा। तो जो माल जहां जिस मंडी में जिस इलाके में पड़ा हुआ है वो उसी मंडियों में ला करके नक्की करते हैं उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई इतना मंदा देखने को मिलेगा। जिस मंडी में माल होगा 2-4 दिन का प्रेशर होगा, नहीं तो माल जो है उसी भाव में वहां पर बिकेगा। इधर खर्चा करने से और उसके मंदा बिकवाने से क्या फायदा, जाके ऑलरेडी जो है यहाँ पर मंदा हो चुका है इसका जो है। तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ जो है सोचना चाहिए। सोनू भाई ये साल तो जैसे तैसे जा रहा है जी, क्या लगता है जो नया आ रहा है वो अच्छा आगाज देगा? देखिए दीपक जी, हमें उम्मीद है कि आने वाला साल जो है वो अच्छा आगाज करेगा, अच्छा भाव मिलने की हमें उम्मीद है। बाकी तो देखिए सब कुदरत के हाथ में है, जो होना है वो अच्छा होना और सबके अच्छे के लिए ही होना है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई, लगातार सेवा आप देते आ रहे हो हमारे दर्शकों को, और विस्तृत जानकारी आपसे मिलती है, संपूर्ण मिलती है, उसे मार्गदर्शन सच्चा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324, मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। और एडवांस में शुभकामनाएं तो देते ही रहेंगे, जब भी मिलेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जब भी मिलेंगे तभी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये बोर्ड आपको दिखाता हूँ भाई साहब का, गंगा ट्रेडर्स के नाम से आप संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। अगर आपको नंबर बोल के समझना है तो आप जो नंबर लिखे हुए हैं उसका स्क्रीनशॉट बोर्ड का लेकर के कॉल कीजिएगा। एवरी टाइम आपको भाई साहब से बात भी होगी, और आप प्याज लेके आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।